भाई मेरे कपड़ों पे उन्होंने जबरदस्ती रंग डाला, तो मैं चाहता तो पुलिस प्रशासन के पास जा सकता, आपको जाना चाहिए लेकिन था। क्या मेरे हिंदू भाइयों की आस्था थी, मैंने अपने उन कपड़ों को उतार के मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा जबरदस्ती रंग डाला आपके बिल्कुल डाला, ऊपर, जानते हुए कि आप हाजी सर नाजिम। पे मेरे टोपी लगी हुई है तो जाहिर सी बात है दूसरा जानता है कि ये मुस्लिम है। आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। कंप्लेंट मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं करनी चाहिए थी। भारतीय हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से अगर आपकी सम्मान भावनाएं आहत हुई और आपने उनको मना किया और वो फिर भी नहीं बाज आए, तो आपको उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी हाजी नाजिम जी। ऐसे लोग क्योंकि वो शरारती तत्व हैं जो माहौल को खराब करते हैं। देखिए, ये जो बहस चल रही है अभी इतनी देर से कि संविधान हमें हक देता है और सबका हक है कि हम बाहर निकलें और होली खेल रहे हैं तो रंग भी नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तो फिर सीधे सीधे ये है कि भाई तुम लोग नहीं मनाओगे साल का अपना त्योहार क्योंकि हम तो बाहर निकलेंगे और रंग भी नहीं पड़ना चाहिए। ये दो बातें एक साथ नहीं है। डिटेंशन कैंप में डाल दीजिए, नहीं, आप सारे मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल दीजिए। उन्होंने मुसलमान बड़ी आपत्ति है कि मैं मुसलमानों के से पर उन्होंने सिर्फ मुसलमान की बात ही नहीं की हाजी नाजिम जी, उन्होंने कहा अगर बरेली में नमाज पढ़ लेते हैं एक घर में तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब ये बता दीजिए अगर मेरे घर के अंदर अगर 10-12 मेंबर है, उसी घर के अंदर अगर नमाज पढ़ लूंगा मेरा परिवार पूरा, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नमाज तो कहीं भी पढ़, ये इनको दिक्कत है ना, ये प्रभु श्री राम से इनको दिक्कत है। 140 साल के मजहब में ये अल्लाह की तस्वीर तो नहीं बना पाए और हमें ज्ञान दे रहे हैं। राम भक्त पहले आप तो बने, सही मायने में राम राज्य लेके तो आइए। राम राज्य में किसी को तंग करना नहीं लिखा है, किसी को इंसल्ट करना नहीं लिखा है, किसी महिला को परेशान करना नहीं लिखा है, किसी एक मजहब को एक तरफा करना नहीं लिखा है। अगर आप राम जी को मानते हैं तो सही मायने में राम भक्त जैसी बात करिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, जहाँ तक होली मनाने का सवाल है, जिसको कोई आपत्ति नहीं है बेशक वो बनाए, लेकिन अगर किसी को आपत्ति है आप उससे जबरदस्ती क्यों होली खेलवाना चाहते? ये इतना इंटॉलरेंस क्यों हो गया है? क्यों इतना आपको मुसलमानों से आपत्ति है? अगर वो अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनके ऊपर रंग डालना चाह रहे हैं, क्यों? कोई नहीं मस्जिद में जाता रंग डालने, गलत बात, गलत बात। आप लोग हर बात को हिंदू मुसलमान बनाते हैं। एक छोटा नहीं बनाना जो ये रामराज की बात कर रही है ना, वो यही प्रिकॉशन है कि आपका टारगेट आप आपस में होली बनाइए, बिल्कुल बनाइए। नहीं, ये गलत है। खुशी से बनाइए, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, देखिए पूजा जी, इस देश में राम राज्य की कल्पना की बात हमने करी है, भारतीय जनता पार्टी ने करा है और सारे प्रदेश में हमारी 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। हम राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं और राम के कन कन में इस देश। तो इनको घर में बैठने की सलाह क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम कहा कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, लेकिन वो देखिए उस व्यक्ति के बयान को नैरेटिव गलत मत सेट करिए। नहीं तो नहीं तो अलसेक नहीं। देखिए दिक्कत क्या है ना पूजा जी, हम कह रहे हैं हम हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से रंग बरसाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे से तोप मारेंगे? नहीं, हाजिम नाजिम भाई ने कहा कि घर में बैठ के 12 मेंबर हैं और बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो क्या आप हमें जेल में डाल देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपका अधिकार है, धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन अगर कोई खाली घर पड़ा है उसमें 12 लोगों को जमा करके नमाज पढ़िएगा तो जेल में डालेंगे। जहाज पे जवाब दे, हम ऊपर रंग बरसाएंगे तो क्या नीचे से? तो आप जबरदस्ती किसी पर रंग क्यों? अरे हम किसी पर नहीं बरसाएंगे, हम ऊपर हवा से हेलीकॉप्टर से बरसाएंगे। मैं हिंदुस्तान में होली नहीं खेलूंगा, आज पाकिस्तान में खेलूंगा। होली में कहाँ खेलूंगा? अपने घर में अपने गांव में खेलूंगा तो कहाँ खेलूंगा? ये बताओ। हमारी त्योहार से आपको एलर्जी है, हिंदुस्तान के त्योहार से आपको जानी चाहिए, लेकिन आपसे हमें एलर्जी नहीं है, आपसे हमें एलर्जी नहीं है। तुझा जी एक मिनट कभी अगर आपको वास्तव में अगर होली जानना है कि होली क्या है, आपके कनकन में होली कैसे बसता है, कभी वृंदावन जाकर देखिए, कभी अवध की होली देखिए, और इन सब से अगर मन नहीं भरे तो बिहार की होली देख लीजिए। आप आज ही एक फतवा जारी करो कि जितने मुस्लिम भाई बहन हिंदू त्योहार का जो सामान बेचता है, रंग गुलाल जो बेच रहा है, ये कपड़े बेच रहा है, उस पर आप बैन करो। हम नहीं है, उस पर बैन लगाओ। हाजिम भाई से रिक्वेस्ट है हमारा कि ये ज्यादा लोग नहीं है, ये 10-20 लोग हैं हाजिम भाई जैसे जो नफरत को उगा रहे हैं। बाकी 90% हमारे मुस्लिम भाई रंग होली खेलने को तैयार हैं। और कहें तो मैं वीडियो शूट करके दिखा दूंगा। जी देखिए, अभी हाजी साहब को रंग का फूल की रंग डाला गया था, ये नहीं डाले। हमारे देश में ऐसे भी मुसलमान हैं, देखिए इनको मैं गुलाल और इनको मैं फूल की रंग डाल रहा हूँ, लेकिन इनको कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल हम भी खेलेंगे। देखो सारे हिंदू भाई के साथ, सारे हिंदू भाई के साथ होली खेल रहे हैं। क्या आपत्ति है? असली एक मिनट पूजा जी,
आपके चैनल के माध्यम बता दूं कि ना तो मेरा रमजान इतना कमज़ोर है और ना मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर है या किसी रंग से या किसी मंदिर में जाने से टूट जाए। ये भ्रम फैलाया गया है और ये हमारी सारा संस्कृति है। होली का मैंने बता दिया कि होली का महत्व क्या है। हमने किसी को बताया नहीं कि होली का महत्व क्या है। होली का महत्व तो इतना अच्छा है कि अगर ये जो जिन्ना सोच वाले जान जाएंगे, जिन्ना सोच वाले जान जाएंगे, जिन्ना सोच वाले जान जाएंगे आपको सोच वाले हम जिन्ना सुनो, अगर ये सोच ना होती, जिन्ना सोच ना होती तो बंटवारा नहीं होता। आज हाजी नाजिर में दिखा दिया कि सोच जिन्ना वाली सोच है जो बंटवारा हुआ है। क्या इस फूल से मेरा इस्लाम खतरे में है? क्या इस फूल से मेरा रोजा खतरे में? मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, आज जुमा है, पाक महीना चल रहा है, इस फूल से क्या मेरा रमजान टूट जाएगा? नहीं। वैसे क्या लिखा हुआ है? क्या ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई रंग नहीं डलना चाहिए होली का? अगर आप होली का रंग में रंग जाते हैं तो फिर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा कहीं है क्या? मतलब जानना चाहते हैं। एक मिनट, धर्म भ्रष्ट बिल्कुल नहीं होता। जो नापाक चीज है, तो रंग नापाक है क्या? नहीं, मैं रंग की बात नहीं, मैं सुन लो। जो मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, जो मैं वर्ड वो सुन लो मेरी बात। जो नापाक चीज है, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो नाले का पानी हो, वो हमारे बदन पड़ जाएगा तो हमारे कपड़े नापाक होंगे। इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। पूजा जी, ये जो मेरा हिंदुस्तान है ना, गांव बसता है, शहर में हिंदुस्तान कोई कीचड़ में गिर जाए तो फिर क्या करते हैं? नहीं, कपड़ा धो लेंगे, साफ कर लेंगे। मेरा बदन साफ हुआ है, मेरा इस्लाम खतरे में नहीं है, मेरा रमजान खतरे में नहीं है। हिंदुस्तान गांव बसता है और गांव में होली खेलते हैं। मेरे दादा, पूर्वज, नाना, नानी सब ने होली खेली है। पूजा जी, आपके घरों से मेरे को पूड़ी और खीर आती थी, मेरे घरों से आपको सवैयाँ जाती थी। आज भी त्यौहार चल रहा है, ये सौहार्द है हमारा। ये जुन्ना की सोच नहीं थी। जिन्ना की सोच आज दिखा दी हाजी नाजिम ने कि मैं केवल फूल से एतराज करता हूँ, मतलब फूल से। ये सौहार्द भाई ये हिंदुस्तान सौहार्द का माहौल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गठजोड़ है। इस गठजोड़ के लिए अगर हमें अपना त्याग भी करना पड़े तो त्याग करने के लिए हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा बड़ा भाई हिंदू है। बंटवारे के बाद में हमारे हिंदू भाइयों ने हमें रोजगार दिया। आपने तो आत्मसात कर लिया इस देश की संस्कृति को। आप ये कह रहे हैं कि इधर हमारे हाजी नाजिम इस्लाम भी ये कहता है कि मुसलमानों जिस देश में रहो उससे मोहब्बत करो। देखिए, अभी इनकी इच्छा थी तो इन्होंने होली खेल ली। अगर किसी मुसलमान भाई की इच्छा नहीं है तो यही तो हम इनको समझाने की कोशिश करें कि हमारी इच्छा के अनुसार हम खेलेंगे। आज मैं लड़की हूँ, अगर मैं होली के दिन बाहर निकलती हूँ, अगर मेरी इच्छा है कि मेरे बड़े मेरे को रंग लगाएं तो ये मेरा राइट है और मैं उनको रोकूंगी अगर मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तो। यही बात मुसलमान भाइयों पर भी एप्लीकेबल है। कहते हैं ना, धर्मो रक्षिते रक्षितः। तो अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो दूसरे धर्म का सम्मान भी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान भाइयों के लिए भी वो अगर अपने धर्म की चीजों को लेकर के चल रहे हैं तो हमें भी। चलिए, समय खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार प्यार का त्योहार है, होली का त्योहार गिले शिकवे मिटाने का त्योहार है। तो इस होली पर गिले शिकवे मिटाइए, अपनों को गले लगाइए और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं।